हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम टू अवर चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेवन फंडेड फर्म के हिडन रूल्स और उसके रिव्यूज के बारे में। तो बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पर इसके रिव्यूज चेक कराता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.7 के रिव्यूज हैं यहाँ पर, एक्सीलेंट रेटिंग के साथ। और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स भी हैं जो कि यहाँ से पे आउट वगैरह रिसीव किए हुए लोग हैं। अब हम अपनी फंडेड फर्म पर चलते हैं। तो हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर इसका चीपेस्ट अकाउंट है जो कि है $2 का। ओनली ऑन फर्स्ट स्टेप $15 में, सेकंड स्टेप 19 एंड थर्ड स्टेप $13 में, जो कि बहुत ही चीपेस्ट अकाउंट है। और यहाँ पर नीचे इसके कुछ रूल्स हैं, प्रॉफिट टारगेट, डेली ड्रॉडाउन एंड ड्रॉडाउन। तो ये कुछ इसके बेसिक्स रूल्स हैं जो आपको तो पता होने चाहिए। और लेकिन मैं इस वीडियो में आपको इसके हिडन रूल्स बताऊंगा। तो मैं आपको पहले इसका 5 के अकाउंट चेक कराता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप $19 में, सेकंड स्टेप 22 एंड थर्ड स्टेप $70 में मिल रहा है। यहाँ पर अब मेटा ट्रेडर 5 भी अवेलेबल हो गया है, जो कि पहले नहीं हुआ करता था, अब यहाँ पर हो गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर सिर्फ मेटा ट्रेडर एंड सीडी ट्रेडर हुआ करता था। तो अब हम अपने हिडन रूल्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम अब ट्रेडिंग रूल्स में जाएंगे। यहाँ पर कुछ जो है, यहाँ पर है केवाईसी के बारे में। यहाँ पर ये बेसिक सी केवाईसी है जो आप अकाउंट परचेस करेंगे तो आपकी देनी पड़ेगी। और यहाँ पर आईपी एड्रेस के लिए पूछा गया है। ये सारे रूल्स मैं पढ़ चुका हूँ, तो मैं आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर पूछा गया है कि आईपी एड्रेस चेंज नहीं होना चाहिए। अगर होना होता है तो यहाँ पर प्रूफ और रीज़न चाहिए, अदरवाइज ये आपका अकाउंट ब्रीच कर देंगे। ये है यहाँ पर, ये थर्ड रूल है। यहाँ पर ये कुछ डिस्क्लेमर है कि ऐसा ही, इसे इग्नोर करें। और यहाँ पर ये है मेन रूल, इसका चीटिंग के बारे में है। यहाँ पर इसका मतलब है कि अचानक से आप एंट्री एग्जिट करते हैं, एकदम से एंट्री कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, ये सब यहाँ पर करना मना है। ये कॉपी ट्रेडिंग में आता है, यहाँ पर ये सब अलाउ नहीं है। अगर आप ये करते हैं तो आपका अकाउंट ब्रीच भी किया जा सकता है। सेकंड है आपके ये रिवर्स और ग्रुप हेजिंग के बारे में। यहाँ पर इसका मतलब कि आप सेम पेयर में बाई और सेल कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तुरंत बाई कर रहे हैं, तुरंत सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये सब नहीं कर सकते। और हेजिंग में आते हैं तो यहाँ पर इसका मतलब कि आप एक ही डायरेक्शन में सिर्फ बाई किए जा रहे हैं अनटिल अकाउंट पास या फेल होने तक, तो यहाँ पर ये नहीं कर सकते। ये यहाँ पर गैम्बलिंग में आता है। अगर आप ये करते हैं तो यहाँ पर फिर आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पर, इस रूल पर जिसका नाम है ये। यहाँ पर इसका मतलब है कि आप रूल्स ब्रेक नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रूफ देना होगा कि आपकी कोई स्ट्रेटजी है या आप ऐसे ही गैम्बलिंग कर रहे हैं। अगर आप प्रूफ दे देते हैं तो आप सेफ रहेंगे, अदरवाइज आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। यहाँ पर नोट है, नोट इसमें लिखा गया है कि रूल्स फॉलो करना होगा सेम पेयर में। अगर आप मल्टीपल बाय कर रहे हैं, मल्टीपल सेल कर रहे हैं, या गैम्बलिंग में, ये सब में यहाँ पर गैम्बलिंग में आता है। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आपका अकाउंट फ्लैग किया जाएगा और टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो हम नेक्स्ट रूल पर चलते हैं अपने। यहाँ पर है फर्स्ट रूल है स्कैल्पिंग। यहाँ पर है होल्डिंग 50% ऑफ योर मोड ऑफ योर ट्रेड्स फॉर लेस देन 1 मिनट। तो इसका मतलब है कि आप 50% क्वांटिटी होल्ड करते हैं लेस देन 1 मिनट, तो यहाँ पर ये गैम्बलिंग में आता है। तो आप यहाँ पर ये नहीं कर सकते। मैं ये रूल्स सारे पढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपने ये रूल्स नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसलिए डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पर, मार्टिंगल पर। यहाँ पर आपको बताया कि आप 5 पोजीशन आपकी ओपन है सेम पेयर के अंदर, वो भी ड्रॉडाउन में, तो यहाँ पर ये गैम्बलिंग मानी जाएगी, तो आप ये नहीं कर सकते। अगर आप अकाउंट पास भी कर लेते हैं तो भी अकाउंट आपका ब्रीच कर दिया जाएगा। अब हम चलते हैं ऑल इन पर। यहाँ पर बताया गया कि आप कोई एक डायरेक्शन में कंटिन्यूसली बैटिंग किए जा रहे हैं, ना कोई रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हैं, ना कोई स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, अपनी मर्जी से एंट्री एग्जिट कर रहे हैं बिना एसएल और टारगेट लगाए अनटिल पास या फेल होने तक, बिना रूल्स के फॉलो किए, तो यहाँ पर ये सब गैम्बलिंग माना जाएगा। तो आपका अकाउंट यहाँ पर ब्रीच कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसके कुछ ये एग्जांपल हैं, तो आप ये पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाय द वे मैंने ये एक्सप्लेन कर दिए हैं। और यहाँ पर कैन आई ट्रेड द न्यूज, तो हम देखते हैं यस। लेकिन अगर कोई ऐसी न्यूज है जो कि एक हाई इम्पैक्ट न्यूज है, तो उसके 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद आप कोई ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करके पास भी करते हैं तो आपको पे आउट नहीं मिलेगा, मतलब आपका पे आउट रुक भी सकता है। अगर आप ऐसे ट्रेड करते हो तो आपकी ट्रेड काउंट नहीं होगी, या फिर आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। आप न्यूज ट्रेड करते हैं तो आप इसमें न्यूज ट्रेड नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आपको न्यूज ट्रेड करना है तो यहाँ पर एक मैं आपको वेबसाइट का नाम बताता हूँ, जिसका नाम है फॉरेक्स फैक्ट्री। यहाँ पर आप हर एक न्यूज देख सकते हैं। यहाँ पर यूएसडी, यूरो, जीबीपी, कैड, एयूडी, एनजेडी, यहाँ पर आपको हर एक ट्रेड मिलेगी। ट्रेड की न्यूज वगैरह जो भी आपको चाहिए, वो टाइम सब कुछ दिख जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फेज पर, जो है चैलेंज फेज। यहाँ पर है व्हाट्स द नेक्स्ट आफ्टर आई पास, मतलब चैलेंज पास करने के बाद क्या होगा। जब आपका अकाउंट पास हो जाएगा तो उन्हें 1 से 3 दिन लगेंगे आपके अकाउंट को रिव्यू के लिए।
फिर उसके बाद यह आपको गवर्नमेंट आईडी वगैरह कुछ देनी पड़ेगी, जैसे सेल्फी या आधार कार्ड वगैरह। ये सब होने के बाद आपको सेकंड फेज या लाइव अकाउंट मिल जाएगा। तो ये सब थे हमारे हिडन रूल्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए। और आप इन्हें ब्रेक ना करें, अदरवाइज आपका अकाउंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अकाउंट बाई करके दिखाऊं और पास करूं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।